हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ मस्त और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज मैं 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 14 लेकर के आया हूं और आज मैं इस लेक्चर में चर्चा करने वाला हूं ठोसों के चुंबकीय गुण पर। आज ठोसों के चुंबकीय गुण पर चर्चा करने वाला हूं। समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तो चलिए इसी खूबसूरत लाइन के साथ मैं आज के वीडियो का शुरुआत करता हूं, आज के लेक्चर का शुरुआत करता हूं। तो आज का टॉपिक होने वाला है ठोसों का चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। तो किसी ठोस का वह गुणधर्म, किसी ठोस का वह गुणधर्म जिसके कारण वह चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण व विकर्षण का गुण प्रदर्शित करता है, उसे चुंबकीय गुण कहते हैं। मान लीजिए ये कोई ए ठोस है, ए कोई सॉलिड है और ये मान लेते हैं एन और एस चुंबकीय क्षेत्र है। एन और एस, तो चुंबकीय क्षेत्र एन से निकल करके एस पर समाप्त होती है, एन से निकल करके एस पर समाप्त होती है। जब ए को हम यहां पर लाएंगे तो ये या तो इसके तरफ आकर्षित हो जाएगा या इससे दूर विकर्षित हो जाएगा, या इसके तरफ आकर्षित हो जाएगा या इससे दूर विकर्षित हो जाएगा। तो ठोस का वह गुणधर्म जिसके कारण वह चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण या विकर्षण का गुण प्रदर्शित करता है, उसे चुंबकीय ठोस कहते हैं। यह ठोसों का चुंबकीय गुण कहते हैं, उसे ठोसों का चुंबकीय गुण कहते हैं। तो चुंबकीय गुण के आधार पर, चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस 5 प्रकार के होते हैं। ठोस 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला अनुचुंबकीय ठोस, पहला होगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या सॉलिड, जिसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सॉलिड। अब सवाल उठता है कि पैरामैग्नेटिक सॉलिड किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में, दुर्बल रूप से आकर्षित होता है। वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, उसे हम अनुचुंबकीय ठोस कहते हैं। फिर से सुन लीजिए परिभाषा, वैसा ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, उसे अनुचुंबकीय ठोस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हो जाएगा O2 नाइट्रोजन, O2 हुआ, नाइट्रोजन हुआ, क्रोमियम हुआ, निकेल हुआ, कोबाल्ट हुआ, आयरन हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड हुआ। ये सब जितने हैं सब अनुचुंबकीय गुण रखते हैं। O2, NCr, Ni, CO, Fe, NO, इन तमाम कंपाउंड में, इन तमाम तत्वों में, इन तमाम पदार्थों में अनुचुंबकीय गुण पाई जाती है। इन तमाम पदार्थों में अनुचुंबकीय गुण पाई जाती है। तो दूसरा प्रकार है प्रतिचुंबकीय ठोस। डायामैग्नेटिक सॉलिड। डायामैग्नेटिक सॉलिड। सवाल उठता है कि डायामैग्नेटिक सॉलिड किसे कहते हैं? तो वैसा ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में
दुर्बल रूप से आकर्षित होता है। वैसा ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होता है उसे हम प्रतिचुंबकीय ठोस कहते हैं। वैसा ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होता है उसे हम प्रतिचुंबकीय ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल N2, NaCl, Cu+, Zn, Cd, TiO2, ये जितने हैं ये सब के सब प्रतिचुंबकीय ठोस हैं। इसके बाद लौह चुंबकीय ठोस, इसके बाद दूसरा है लौह चुंबकीय ठोस। फेरो मैग्नेटिक सॉलिड, वैसा ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होता है उसे हम लौह चुंबकीय ठोस कहते हैं। वैसा ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होता है उसे हम लौह चुंबकीय ठोस कहते हैं। तो लौह चुंबकीय ठोस का एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएगा? FeCO, NiCl, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर। चुंबकीय ठोस का एग्जाम्पल हो जाएगा आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर। ये सब के सब लौह चुंबकीय ठोस है। तो जो भी लौह चुंबकीय ठोस का एक और जान लीजिए, ये मेनली धातु है और धातु के जितने परमाणु हैं, धात्विक परमाणु या लौह चुंबकीय ठोस में धात्विक परमाणु एक विशेष समूह में व्यवस्थित होता है, एक विशेष समूह में व्यवस्थित होते हैं जिसे डोमेन कहता है, जिसे डोमेन कहते हैं। जितने भी लौह चुंबकीय ठोस हैं उसके धात्विक परमाणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं जिसे डोमेन कहते हैं। डोमेन के आधार पर दो परिभाषा हम देंगे अभी। चौथा जो है आपका, चौथा का नाम है प्रतिलौह चुंबकीय ठोस। तो ये अब नॉर्मली ये है लौह चुंबकीय ही, लेकिन प्रतिलौह चुंबकीय, ये निश्चित दिशा में इसके धात्विक परमाणु व्यवस्थित है, निश्चित दिशा में इसके धात्विक परमाणु व्यवस्थित है। ध्यान से समझिए, निश्चित दिशा में इसके धात्विक परमाणु व्यवस्थित है और व्यवस्थित होने के कारण और इससे होता है चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न। व्यवस्थित है और अलग अलग दिशा में व्यवस्थित है, इससे चुंबकीय आघूर्ण। और जब चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य हो जाता है, जब एक निश्चित दिशा वाले अभिविन्यासित डोमेन दूसरे निश्चित दिशा में अभिविन्यासित डोमेन के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देता है, अर्थात शून्य कर देता है, तो उसे बोलते हैं प्रतिलौह चुंबकीय ठोस। उसे बोलते हैं प्रतिलौह चुंबकीय ठोस। प्रतिलौह चुंबकीय ठोस का एग्जाम्पल जान लीजिए। प्रतिलौह चुंबकीय ठोस का एग्जाम्पल FeO, MnO, Mn2O3, MnO2, ये सब के सब प्रतिलौह चुंबकीय ठोस है। ये सब के सब प्रतिलौह चुंबकीय ठोस है। पांचवा और आखिरी वह लघु लौह चुंबकीय ठोस। लघु लौह चुंबकीय ठोस, तो इसके डोमेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में अभिविन्यासित होते हैं, लेकिन चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त नहीं करते हैं, अर्थात शून्य नहीं होता है, म्यू बी नॉट इक्वल शून्य, तो उसे बोलते हैं लघु लौह चुंबकीय ठोस। तो वैसा ठोस पदार्थ जिसके डोमेन विपरीत दिशा में अभिविन्यासित होने के बावजूद एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त नहीं करते हैं, तो उसे हम
तो उसे हम लघु लौह चुंबकीय ठोस कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा Fe3O4, ZnFe3O4, CuFe3O4, MgFe3O4। ये सब के सब एग्जाम्पल हो जाएगा आपका लघु लौह चुंबकीय ठोस का। ये सब के सब लघु लौह चुंबकीय ठोस का। ये हम आज आपको फिर से एक बार रिकवरी करवा देते हैं कि ठोसों का चुंबकीय गुण क्या होता है। तो किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जिसके कारण वह चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण व विकर्षण के गुण को प्रदर्शित करता है, उसे हम कहते हैं ठोसों का चुंबकीय गुण। ठोसों के चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक सॉलिड। तो वैसा ठोस पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होता है उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्रतिचुंबकीय कहते हैं तो वैसा ठोस पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है उसे प्रतिचुंबकीय ठोस कहते हैं। तीसरा लौह चुंबकीय, वैसा ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होता है उसे लौह चुंबकीय ठोस कहते हैं। और लौह चुंबकीय ठोस के धात्विक परमाणु एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित होते हैं जिसे डोमेन, और प्रत्येक डोमेन एक चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। तो लौह चुंबकीय ठोस के धात्विक परमाणु एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित होते हैं जिसे डोमेन कहते हैं, और प्रत्येक डोमेन एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। प्रतिलौह चुंबकीय ठोस, तो वैसा ठोस जिसके डोमेन एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं लेकिन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को भी निरस्त करके शून्य कर देते हैं, तो उसे प्रतिलौह चुंबकीय ठोस कहते हैं। और वैसा ठोस जिसके डोमेन एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं लेकिन निरस्त करके चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं आता है, तो उसे लघु लौह चुंबकीय ठोस कहते हैं। तो आज ये चैप्टर थ्योरेटिकली खत्म हो गया। अब बचा है क्वेश्चन आंसर, वो भी हम धीरे धीरे करके करवा देंगे। आज का वीडियो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए रसायन शास्त्र महाराज सर के साथ।